कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। एक दूसरा, अच्छे जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं, आप लोग अच्छे विधायक चुनते हैं, अच्छा चेयरमैन चुनते हैं, तो वे लोग पहल करके फिर इन योजनाओं का लाभ। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 11 महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आज हम आपको डिटेल से देने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण हेतु राज्य में कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है एवं इसके अलावा बच्चों की शिक्षा व बेरोजगारी की समस्या को हल करना है। जैसी कई मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। राज्य के अंदर चलाई जाने वाली योगी योजनाओं की सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसमें सभी धर्म, सभी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार अब युवाओं को देगी 1,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों के लिए यूपी सरकार ने यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 12th से ग्रेजुएशन के शिक्षित बेरोजगारों को यूपी सरकार द्वारा रोजगार न मिलने तक प्रत्येक महीने 1,000 रुपयों से लेकर 1,500 रुपए तक की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगारों को, जो कि नौकरी न मिल पाने के कारण अलग अलग प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों हेतु निकलने वाली भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाना है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ नौकरी न मिलने तक ही दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण श्रमिक पंजीकरण योजना है। यूपी सरकार ने हमारे श्रमिक भाइयों के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत यूपी के सभी मजदूर वर्ग को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार लाभार्थी को 12,000 रुपयों से लेकर 1,00,000 रुपयों तक का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग के लोग कुल 17 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूपी श्रमिक पंजीकरण करवाकर सभी संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिसमें मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, शिशु हित लाभ योजना, कन्या विवाह योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, आवासीय विद्यालय योजना, मातृत्व लाभ योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार अंत्योष्ठि योजना, अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी योजना, निर्माण कामगार बालिका विवाह योजना। श्रमिक पंजीकरण योजना के तहत इन सभी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार अब देगी बेटियों को 50,000 रुपए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यूपी भाग लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि से संबंधित कई विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया है, जिनमें से एक है भाग लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब घर में बेटी के जन्म होने पर 50,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म लेने पर 5100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार कुल 2,00,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी, जो कि अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। जब बेटी 6 की कक्षा में जाएगी तो 3,000 रुपए की किस्त राशि दी जाएगी। 8वीं कक्षा में 5,000 रुपए, कक्षा 10वीं में 7,000 रुपए और 12वीं कक्षा में 10,000 रुपयों की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा लड़की के 21 साल के होते ही 2,00,000 रुपयों की राशि लाभार्थी के खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब घर की लड़कियों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देना तथा भ्रूण हत्या को रोकना भी है, ताकि गरीब वर्ग के लोगों की बेटियों को बोझ न समझे और सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें भी पढ़ने लिखने का अवसर मिल सके। दोस्तों, यूपी सरकार की
अगली महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यूपी के शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है, उन्हें रोजगार के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख की राशि एवं सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी सरकार प्रदान करेगी, जिसमें उद्योग क्षेत्रों के लिए 6,25,000 की मार्जिन मनी और सर्विस क्षेत्रों के लिए 2.5 लाख की मार्जिन मनी युवाओं को सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगारों को वित्तीय मदद प्रदान करना है, ताकि उन्हें खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा न लगाना पड़े। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजात, महिला, दिव्यांग एवं पिछड़ी जाति के लोगों को प्रोजेक्ट के तहत 5% एवं सामान्य जाति के लोगों को 10% का योगदान कास्ट देना होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी के गरीब परिवार के बेटियों के विवाह हेतु यूपी की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार विवाहित जोड़े के विवाह पर 35,000 रुपए खर्च करती है, जिनमें से 20,000 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दिए जाते हैं और 10,000 रुपए के गिफ्ट भी दिए जाते हैं, जिससे विवाहित जोड़ा कपड़े, जेवर या फिर गृहस्थी का सामान भी ले सकते हैं। गिफ्ट को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना है, ताकि गरीब वर्ग के लोग अपनी बेटियों की शादी को बोझ न समझें और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दें। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग की बेटियों की शादी है सरकार सामूहिक विवाह करवाकर उनकी सहायता करती है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं BPL श्रेणी वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आवेदक को विवाह के लिए पोशाक, पायल, बिछिया, 7 बर्तन, 1 जोड़ी वस्त्र और एक स्मार्टफोन भी सरकार द्वारा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी के तलाकशुदा विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, अब यूपी सरकार विद्यार्थियों को देगी मुफ्त कोचिंग सुविधा। हमारे देश का भविष्य इस देश के विद्यार्थी हैं, जो कि आने वाले समय में अपनी सफलता से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना होगा, बल्कि यूपी सरकार उन्हें प्रदेश के ही अंदर मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी, ताकि जो विद्यार्थी दूसरे जिले या राज्य में जाकर कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें इस योजना के तहत विषय विशेषज्ञों के माध्यम से फ्री में कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को IPS, IAS, NDS, CDS, NIIT और JEE जैसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की सुविधा प्रदान करवाना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा मिल पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत छात्र ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से कोचिंग की सुविधा हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बोरिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी पारिवारिक लाभ योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, कन्या सुमंगला योजना आदि बहुत सी योजनाओं की जानकारी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कई योजनाओं की जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी जानकारी आने वाली अगली वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, जिससे जब मेरी दूसरी वीडियो आए तो आप तक सूचना सबसे पहले पहुंचे।